पतरस और यूहन्ना को चेतावनी दी गई। जब पतरस और यूहन्ना लोगों से ये बातें कह रहे थे कि अचानक पुरोहितगण, मंदिर रखवालों का प्रधान और सदूकी उनके पास आ पहुंचे। वे लोग बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि प्रेरित भीड़ को शिक्षा देते हुए यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने की घोषणा कर रहे थे। दिन ढल चुका था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें बंदी बनाकर अगले दिन तक के लिए कारागार में डाल दिया। अब तक पतरस और यूहन्ना के संदेश को सुनकर बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास किया, जिनकी संख्या बढ़कर लगभग 5,000 तक पहुंच गई। और फिर अगले दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार, पुरनिये, शास्त्री, महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, वे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। उन लोगों ने प्रेरितों को सबके बीच में खड़ा करके सवाल करना शुरू किया और उन्होंने उनसे पूछा, तुमने ये काम किस अधिकार से या किस नाम में ये किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर उन लोगों को जवाब दिया, हे लोगों के प्राचीनों और सरदारों, अगर आज हमसे पूछताछ इसलिए की जा रही है कि एक अपंग चंगा हुआ है और इसलिए भी कि वो किसके नाम में चंगा हुआ है, तो आप सभी को और सारे इज़राइल देश को ये मालूम हो कि ये सब नासरतवासी यीशु मसीह के द्वारा किया गया, जिन्हें आपने क्रूस पर मृत्यु दंड दिया, मगर उन्हें परमेश्वर ने मरे हुओं में से दोबारा जीवित किया। आज आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, ये उसी के नाम में चंगा किया गया और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पतरस और यूहन्ना का ये साहस देखकर और ये जानकर कि वे दोनों ही अनपढ़ और साधारण आदमी हैं, वे लोग हैरान रह गए। तब उन्हें धीरे धीरे ये याद आया कि ये दोनों तो वही हैं जो यीशु मसीह के साथ ही रहे हैं, मगर वहां मौजूद चंगे हुए आदमी के कारण वे उन्हें कुछ बोल न सके। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को महासभा से बाहर जाने की आज्ञा दी और तब वे आपस में बातचीत करने लगे और कहने लगे, हम इनके साथ अब क्या करें? ये तो साफ है कि इन्होंने इस आदमी को चंगा किया है, जो कि एक नामुमकिन बात थी। अब तो ये सारे यरूशलेम लोगों को भी पता चल चुका है और इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते, मगर लोगों में इस बात का ज्यादा प्रचार ना हो, इसलिए हम इन लोगों को ये चेतावनी देकर छोड़ देते हैं कि अब से इस नाम का ना तो जिक्र करना और ना किसी से बातचीत करना। तब उन लोगों ने उन्हें अंदर बुलाकर ये आज्ञा दी कि वे ना तो यीशु के नाम की बात करें और ना ही उसके बारे में किसी को कोई शिक्षा दें। मगर पतरस और यूहन्ना ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, आप खुद ही इस बात का फैसला कीजिए कि परमेश्वर की नजर में क्या सही है, आपकी आज्ञा को मानना या परमेश्वर की आज्ञा को, क्योंकि हमसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो कुछ देखा और सुना उसके बारे में प्रचार ना करें। तब वहां से जाने के बाद प्रेरितों ने अपने बाकी साथियों को जाकर यह बताया कि प्रधान पुरोहितों और पुरनियों ने उनसे क्या क्या कहा था। यह सब सुनकर उन सब ने एक मन होकर ऊंचे शब्द में परमेश्वर से प्रार्थना की, परम प्रधान प्रभु, आप ही हैं जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और उसमें रहने वाले प्राणियों की सृष्टि की है। इसलिए हे प्रभु, उनकी धमकियों की ओर ध्यान दीजिए और अपने दासों को यह सामर्थ्य दीजिए कि वे आपके वचन का प्रचार बिना किसी डर के कर सके, और चंगा करने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाएं कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। उनकी ये प्रार्थना खत्म होते ही वे जगह जहां वे सब इकट्ठे थे वे हिल गई और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन वो साहस के साथ सुनाते गए।